स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री लोया प्रकरण का 7वां। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। संवत 1877 में मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीया 8 दिसंबर 1820 को श्रीजी महाराज श्रीलोया ग्राम स्थित भक्त सुरा खाचर के राजभवन में पलंग पर विराजमान थे। उनके मस्तक पर सफेद पाक का छोर सुशोभित था। उन्होंने सफेद छींट की बगल बंडी पहनी थी, रुई भरा श्वेत चूड़ीदार पायजामा पहना था और सफेद पिछौरी ओढ़ी थी। उनके समक्ष मुनियों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय नित्यानंद स्वामी ने श्रीजी महाराज को वचनामृत पुस्तक लाकर दी। इस पुस्तक को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और परमहंसों से बोले कि आज तो कठिन कठिन प्रश्न करें तो उन पर बातें करें। तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा, श्रुतियों में कहा गया है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इन श्रुतियों में कहा गया है कि भगवान के स्वरूप का साक्षात ज्ञान होने पर ही जीव का कल्याण होता है। तब तो शास्त्रों में कल्याण के लिए जो अन्य साधन बताए गए हैं उनका क्या प्रयोजन है, क्योंकि कल्याण तो ज्ञान द्वारा ही होता है। इस प्रश्न को सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि ज्ञान का अर्थ है जानना। तब नित्यानंद स्वामी ने संदेह व्यक्त किया कि यदि जानना ही ज्ञान है तो शास्त्र द्वारा पूरा जगत भगवान को जानता है, परंतु ऐसे जानने से उन सभी का कल्याण तो नहीं होता। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि शास्त्रों द्वारा परोक्ष भाव से किसी ने भले ही भगवान को जान लिया, परंतु उसका कल्याण नहीं होता। उसी प्रकार राम कृष्णादिक भगवान के अवतार पृथ्वी पर थे। उस समय सभी लोगों ने उनको प्रत्यक्ष देखा था, तो क्या उनका कल्याण भी हुआ था? तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि जिन लोगों ने भगवान को प्रत्यक्ष देखा हो उनका तो कल्याण जन्मांतर के बाद होता है। इस पर श्रीजी महाराज बोले कि यदि ऐसा ही है तो जिन भक्तों ने शास्त्रों द्वारा भगवान को जान लिया है उनका भी तो जन्मांतर के बाद कल्याण हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों द्वारा जिन भगवान के स्वरूप को जान लिया है उसी भगवान को वे नेत्रों द्वारा देखते हैं, तथा नेत्रों द्वारा जिन भगवान को देखते हैं उसी भगवान को शास्त्रों द्वारा जानते हैं। अतः दोनों का बीज बल अर्थात संस्कार एक समान होता है, तथा दोनों का जन्मांतर के बाद कल्याण भी समान रूप से ही होता है। क्योंकि श्रवणेन्द्रिय द्वारा भगवान को सुना तो क्या उसमें ज्ञान अंतर्निहित नहीं है? परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि वह मात्र कहने के लिए ही ज्ञान होगा, परंतु वास्तविक रूप से तो वह केवल श्रवण ही है। तथा क्या त्वचा द्वारा किए गए भगवान के स्पर्श में ज्ञान नहीं है, परंतु वह तो केवल स्पर्श ही है। क्या नेत्रों द्वारा भगवान को देखने में ज्ञान नहीं है, किंतु वह तो केवल देखना ही है। क्या नासिका द्वारा भगवान की सुगंध ली तो सूंघने में ज्ञान नहीं है, किंतु उसे तो केवल सूंघा हुआ ही कहा जाएगा। और क्या जिह्वा द्वारा किए गए भगवान के वर्णन में ज्ञान नहीं है, परंतु उसे तो वर्णन मात्र ही कहा जाएगा। इसी प्रकार बाह्य इंद्रियों तथा अंतःकरण द्वारा जीव को जो सामान्यतः जानकारी होती है, एक तो वह ज्ञान है, तथा दूसरा अंतःकरण एवं इंद्रियों से परे जो जीव सत्ता तदाश्रित अनुभव ज्ञान है। इन दोनों में से किस प्रकार के ज्ञान के लिए आपका प्रश्न है? तथा भगवान ने जगत की उत्पत्ति के लिए अनिरुद्ध स्वरूप धारण किया है, जिसमें स्थावर जंगम रूपी विश्व अवकाश सहित रहा है। वही भगवान संकर्षण रूप से जगत का संहार करते हैं और प्रद्युम्न रूप द्वारा विश्व की स्थिति का निर्धारण करते हैं, तथा मत्स्य कच्छपादि अवतार स्वरूपों को धारण करते हैं। इस प्रकार जहां जैसा कार्य हो वहां उस कार्य की सिद्धि के लिए वे वैसा ही स्वरूप ग्रहण करते हैं। उनमें कोई कार्य तो ऐसा होता है जिसमें इंद्रियों तथा अंतःकरण की पहुंच नहीं होती। वे कार्य तो
केवल अनुभव ज्ञान के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ऐसा कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान भी वैसा ही स्वरूप धारण करते हैं, और कोई कार्य ऐसे हैं कि वे इंद्रियों तथा अंतःकरण से जान पाते हैं। ऐसे कार्यों को सिद्ध करने के लिए भगवान भी वैसा ही स्वरूप धारण करते हैं। अतः आप भगवान के किस स्वरूप के ज्ञान से कल्याण होने की बात पूछते हो? तब नित्यानंद स्वामी ने यह मंतव्य प्रकट किया कि भगवान के जिस स्वरूप में इंद्रियों, अंतःकरण तथा अनुभव ये तीनों पहुंच सकें, ऐसे भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने की बात पूछते हैं कि जिस ज्ञान से मोक्ष होता है। तब श्री जी महाराज बोले कि ऐसे भगवान तो श्री कृष्ण जी हैं। वे स्वयं अपने लिए इस प्रकार बताते हैं, यस्मात् शर्मति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः विष्टभ्याहम मृदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथा सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इत्यादि वचनों द्वारा वे स्वयं को इंद्रियों तथा अंतःकरण से अगोचर बताते हैं। इसलिए भगवान को तत्वतः समझने का यही मार्ग है कि जो पुरुष इंद्रियों, अंतःकरण तथा अनुभव तीनों द्वारा प्रत्यक्ष भगवान को यथार्थ रूप से जान लेता है, वही पूर्ण ज्ञानी कहलाता है। यदि इन तीन प्रकारों में से एक भी प्रकार कम हो तो वह आत्यंतिक ज्ञान नहीं कहलाता है और वह जन्म मृत्यु को भी पार नहीं कर सकता। यदि वह किसी साधन द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त कर ले किंतु प्रत्यक्ष भगवान को इस प्रकार न जानता हो तो भी पूरा ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। अतएव श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। तथा गीता में कहा गया है, कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही। अकर्मात्मक ज्ञान के संबंध में भी जानना शेष रहा है, अर्थात जो ब्रह्म रूप हो चुका है फिर भी उसे पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानना शेष रहता है, और जो ब्रह्म रूप हुआ है उसे ही पुरुषोत्तम की भक्ति करने का अधिकार है। वह भक्ति क्या है? तो जिस प्रकार श्वेत द्वीपवासी निरन्न मुक्त हैं, वह ब्रह्म रूप होकर चंदन पुष्पादि नाना प्रकार की पूजा सामग्री द्वारा वासुदेव का पूजन करते हैं, वैसे ही उसे भी ब्रह्म रूप होकर चंदन पुष्पों तथा श्रवण मननादि द्वारा प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सो गीता में भगवान ने कहा है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। वस्तुतः जो भक्त ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म की भक्ति नहीं करता, उसके संबंध में यही कहा जाएगा कि उसका भी आत्यंतिक कल्याण नहीं हुआ। तथा भूमि रापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यह व्याप्य जड़ प्रकृति है और अपर्रेयम मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ऐसी व्यापक चैतन्य प्रकृति है और प्रत्यक्ष भगवान कैसे हैं? वे 8 प्रकार की व्याप्य प्रकृति और उसमें व्यापक रहने वाली चैतन्य प्रकृति, इन दोनों के आधार अर्थात धारक हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार आकाश पृथ्वी आदि 4 तत्वों का आधार है, जब पृथ्वी की संकोचावस्था होती है तब उसके साथ साथ आकाश की भी संकोच अवस्था रहती है। इसी प्रकार जल, प्रकाश, वायु की संकोच विकासावस्था के साथ ही आकाश की भी संकोच एवं विकास की अवस्था बनी रहती है तथा पृथ्वी आदि तत्वों की संकोच विकासावस्था आकाश में होती है। उसी प्रकार
इन दोनों प्रकृतियों की संकोच विकास अवस्था के साथ ही भगवान की भी संकोच विकासावस्था होती है, और इन दोनों प्रकृतियों की संकोच विकास अवस्था भगवान में है। ऐसे भगवान सबकी आत्मा हैं। श्रुतियों में कहा गया है, अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानम सर्वात्मा यस्याक्षरम शरीरम ऐश सर्वभूतांतरात्मा अपहत पापमा दिव्यो देव एको नारायणः यस्यात्मा शरीरम य आत्मानम अंतरो यमयति सत आत्मांतर्यामी अमृतः यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वी मंतरो यमयति सता आत्मांतर्यामी अमृतः इत्यादि श्रुतियां हैं। तथा ब्रह्म को अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या अनेक प्रकार से कही गई है। उसका यह तात्पर्य है कि भगवान सबके कारण तथा आधार हैं, इसलिए इन सबको ब्रह्म कहा गया है। परंतु ये सब शरीर हैं तथा इन सबके शरीरी भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम हैं। उन भगवान में यह जड़ चैतन्य रूपी दोनों प्रकृतियां संकोच विकासावस्था द्वारा अपने कार्य सहित सुखपूर्वक रही हैं, तथा इन सभी में भगवान अंतर्यामी रूप तथा कारण रूप होकर रहे हैं, और वे ही भगवान यह प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस प्रकार से महिमा सहित भगवान को जानना और देखना, उसे ही परिपूर्ण ज्ञान कहते हैं। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि यदि इस प्रकार भगवान को ना देखें, परंतु अंतःकरण में तो उपरोक्त अनुसार ज्ञान की दृढ़ समझ हो, तो उसे परिपूर्ण ज्ञान कहा जा सकता है या नहीं? तब श्रीजी महाराज बोले, जैसे अंधकारमय घर में कोठी और खंभों को यद्यपि देखते हैं, फिर भी उन्हें यथार्थ रूप से देखा हुआ नहीं कहा जाएगा, वैसे ही पुरुषोत्तम भगवान में जड़ चित्त प्रकृति रहती है, और उस प्रकृति में वे स्वयं रहते हैं। उन्हें अनुमान द्वारा जान लिया, परंतु यदि वे दिखने में नहीं आते, तो देखने वाले को परिपूर्ण ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। यदि उसकी ज्ञान की समझ यथार्थ है, तो उसे कुछ अलौकिकता ज्ञात होनी चाहिए, नहीं तो आगे ज्ञात होगी। यद्यपि ऐसे ज्ञान की समझ असंदिग्ध रूप से है, फिर भी उसे दिखाई नहीं पड़ता, तो वह यह समझता है कि भगवान में सब कुछ है, परंतु वह मुझे नहीं दिखाते हैं। ऐसी ही उनकी इच्छा है। यदि वह ऐसा समझकर भगवान की भक्ति करता हुआ स्वयं को कृतार्थ मानता है, तो वह परिपूर्ण ज्ञानी है। अतः जो पुरुष इंद्रियों, अंतःकरण तथा अनुभव द्वारा भगवान को यथार्थ रूप से जान लेता है, उसे ज्ञानी कहते हैं, और भगवान ने ऐसे ज्ञानी को गीता में श्रेष्ठ बताया है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। ऐसा जो ज्ञानी है, वह तो सदैव साकार मूर्ति प्रत्यक्ष भगवान को प्रकृति, पुरुष एवं अक्षर से परे मानते हुए सर्व के कारण तथा सर्व के आधार जानकर अनन्य भाव से उनकी सेवा करता रहता है। इस प्रकार की समझ को ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के द्वारा आत्यंतिक मोक्ष होता है। जो मनुष्य ऐसा नहीं समझते और केवल शास्त्र द्वारा अहम ब्रह्मास्मि बनकर बैठते हैं तथा कहते रहते हैं कि मैं ब्रह्म रूप हूं और राम कृष्णादि तो मेरी लहर हैं, ऐसे ब्रह्म कुदाल आधुनिक वेदांती अति दुष्ट तथा महापापी हैं, जिन्हें मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है, जिसमें से उनका कभी भी छुटकारा नहीं होता। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री लोया प्रकरण का 7वां वचनामृत पूर्ण हुआ।